भारतमाला परियोजना को लेकर प्रदर्शन सीजी लाइव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। समाचार विस्तार से। दुर्ग से खबर, जहां भारतमाला परियोजना में निर्माणाधीन सड़क पर भू अधिग्रहण मामला में किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों ने व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के किए गणना पत्रक में गड़बड़ी करते हुए कुछ लोगों का अत्यधिक मुआवजा का निर्धारण किया है। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए 20 किसानों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में 4 गांव के लगभग 100 किसान मौजूद रहे। आरोप है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा इनकी मदद नहीं की जा रही है। सीजी लाइव 24 न्यूज लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ये भी दिखाइए। हमने पत्थर उठाया क्या कि मिट्टी उठाया? बहस नहीं किया जाता है, बहस नहीं किया जाता तो उसको लिखने का भी मैं कहा हल न करो एक लड़का और बोल रहा था, समझे कि क्या कहते हैं, मैं यार कोर्ट से मैं सुनो बोला क्यों वीडियो बना रहा मैडम के नाम ये एक दूसरे के अपने किए हुए पापों को छुपाने के लिए एक अधिकारी दूसरे आदमी के पाप छुपाने के लिए सारा कर्म कर रहे हैं। हमें उनसे भी क्या हुआ है, किन बातों को लेकर आप विरोध कर रहे थे? हमारी जमीन जो भारतमाला में गई है उसको उचित मुआवजा के लिए हम रोक रहे हैं। शासन हमारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रही है ना। आज बलपूर्वक हमको यहाँ जेल लाया गया है। तो क्या मुआवजा तो दिया जा रहा है, क्या समस्या है? मुआवजा जो 500 वर्ग मीटर से जो नीचे का है उसको स्क्वायर फीट में देते हैं, लेकिन ये हेक्टेयर में बना दिए हैं सब। 500 हाँ, और उसका 10 गुना मतलब फर्क पड़ जाता है, उसमें 10-11 गुना फर्क पड़ जाता है। अगर किसी को मुआवजा 10 लाख बना है तो उसका 1 लाख हो जाता है। जो ये ऐसा घोटाला कर रहे हैं ये। आपका कितना होना चाहिए था और कितना बना है? मेरा कम से कम 25 लाख बनना चाहिए था। बना कितना? 1,60। 1,60,000। हाँ। तो अभी फिलहाल क्या कुछ बोला जा रहा है? बस प्रशासन को काम करने दीजिए। प्रशासन हमको काम देख रही है, लेकिन 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए हमको एसडीएम कलेक्टर के चक्कर लगाते। उनका कहना है कि ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ, हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ। तो जिनके कार्यकाल में हुआ हम उनको पकड़ने थोड़ी जाएंगे। हम अपनी ज़मीन पर बैठे हैं, हम अपनी ज़मीन पर काम रुकवा रहे हैं। नहीं, सबसे पहली बात तो हमको सूचना नहीं मिली कि आपका ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया। हमको कब जानकारी, जब रोड बनते आ गया तब हमको जानकारी मिली। उससे पहले हमको कोई सूचना नहीं मिली थी। तो अब आप लोग क्या कुछ करेंगे? अब यही करेंगे, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल यही करेंगे, आत्मदाह। इसके अलावा कोई आचार नहीं छोड़ा है शासन ने। हाँ, काजल देवांगन। इससे पहले मैं जनदर्शन वहाँ भी चले गई हूँ, सीएम के यहाँ भी सुशासन तिहार सब जगह हम डाल चुके हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जेल में जो लाया गया, क्या इनकी मांगे थी, क्या कार्रवाई इन पर की गई है? भारतमाला परियोजना के अंतर्गत NHAI का जमीन भू अर्जन में अधिग्रहित हुई थी। धनौरा के जो लाए गए हैं इनकी भी ज़मीनें अधिग्रहित हुई है, अवार्ड पारित हो चुका है। और इन लोगों मुआवजा कम ज़्यादा की शिकायत को लेकर विरोध कर रहे थे, कब्जा नहीं दे रहे थे। चूँकि अवार्ड पारित हो चुका है, शासन के कब्जे में ज़मीन अधिग्रहित हो चुकी है, इसलिए कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इन लोग विरोध कर रहे थे। उसी कारण से शांति व्यवस्था भंग ना हो, उस उद्देश्य से इनको वहाँ से इस पार्ट से उठाकर लाया गया है। क्या आप मानते हैं कि वास्तव में मुआवजा में भारी मतलब अनियमितता बरती गई है इनके पार्टनर से? देखिए, इन्होंने अभी बताया है कि आर्बिट्रेशन में गए हैं, अपील में गए हैं। अपील में यदि कहीं कुछ कमियां होंगी तो अपील इसीलिए होता है, अपील में सुनवाई पश्चात वो निराकरण सक्षम अधिकारी कर लेंगे। अभी सभी को जेल लाया गया है? नहीं, अभी जेल नहीं, अभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के नाम से लाया गया है और इनको अभी समझाइश दी जा रही है, फिर नियमानुसार आगे कार्रवाई करेंगे। हम लोग अपने ज़मीनों पर अपने मुआवजा के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मेरी ज़मीन 500 स्क्वायर फीट है। अधिसूचना दिनांक से पहले 2009 में हम लोग खरीदा है। पहले अधिनियम 2013 के अनुसार से इनको वर्ग मीटर में बनाना था, हेक्टेयर में बना के 1,30,000 कर दिए। हम लोग अपनी ज़मीन पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उधर से वो गाड़ी लाया, बोले अब वो जो भी अधिकारी हो 3 स्टार से, वो बोले कि तुम लोग गाड़ी क्यों नहीं पलटते, पलट दो। हम अपने चुपचाप अपनी जगह पे खड़े थे, मैं ऐसा हाथ कर फैला के खड़ा हो गया। वो लगातार गिराते गए। जब उनको लगा कि मैं शायद नहीं हटूंगा और मेरे धीरे धीरे मेरे पैर के नीचे दबते जा रहा था, फिर उन्होंने मुझे खींच के निकाल बाहर करा और बलात् मुझे गिरफ्तार किया गया। कितनी चोट आई आपको? अब चोट तो बहुत नहीं, मगर थोड़ा सा मोच आ गया और थोड़ा सा हाथों में ये यहाँ जो खींचे है ना, तो इससे थोड़े से नसों में यहाँ पे क्या पेन लगता है कि
अगर आप वहाँ से नहीं हटते या तो अगर नहीं हटाया जाता तो बड़ा एक नुकसान हो सकता। अब हो सकता था, तब ऐसे भी रोज रोज तो मर ही रहे साहब, मेरे को बच्ची की शादी करनी है मगर मेरे पास पैसे नहीं है, आपको क्या बोलूँगा। मैं पिछले साल भी लाचार हो गया हूँ, तो रोज रोज मरने से अच्छा तो साहब एक ही दिन मर जाना, क्या मतलब। कितने के जमीन है आपका? आपने अरे मेरी जमीन तो अगर मैं बाहर भेजता तो 20 लाख मिलता, मगर इन्होंने एक बार बनाया था 9,65,000 रुपये। हम उसमें भी संतुष्ट थे। आर्बिट्रेशन में बोले, आर्बिट्रेशन में भी चले गए। 4 महीने से मैं आर्बिट्रेशन के चक्कर काट रहा हूँ, 4 पेशी हो चुकी है। इन्होंने आज तक के SDM ऑफिस से जवाब नहीं भेज रहे। हम क्या, हमको अब इनके नज़र में हम गुंडे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं एक प्राइवेट सेक्टर में छोटा सा काम करता हूँ, मेरे को 12-15 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। अब क्या करेंगे आप अगर मुआवजा नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो मेरे पास कुछ चारा नहीं है। अगर रोज रोज यही करेंगे तो अब समय बताएगा, वो तो हमें बोलना जाओ बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। हम तो देख ही लिए। अपना नाम बताइए। भाल मुकुंद तिवारी। कोई जवाब नहीं गया। अब हमारे पास पूरा यहाँ तक लेना। पीछे भी ले लो, पीछे भी ले लो, पीछे वो भी देखना चाहिए। जगह छोड़ दिए थे। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, शासन प्रशासन। अरे आदमी मर रहा है, आदमी मर रहा है भैया, ये आदमी तो मर जाएगा आदमी ये। और किनको गिरफ्तारी देना है? गाड़ी में चली, गाड़ी में अपनी गिरफ्तारी दीजिए। चलो देखिए, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ, सब आइए, चलिए, सब चलो, जहाँ ले जाना ले जाइए, चलिए, सब लाइन से खड़े हो जाइए, आ जाओ सब, हम लोग मजबूर हैं, चलो चलो, हमको बंद नहीं करेंगे ना। अरे कहाँ अरे हमको पैसा अरे क्या है ऑफिस? चलिए 7-8 साल हो गया सर, 8 साल। बताइए, 8 साल से हम लोग परेशान, हम लोग क्या करेंगे? 8 साल से हम लोग परेशान हैं। अति हो गई है, हम तो बोल रहे हैं डाल दो हमको गाड़ी के नीचे। हमको गाड़ी के नीचे डाल दो गाड़ी के नीचे। जो चिल्ला रहे हैं जी, चुपचाप बैठिए। चलो बात करेगा। चलो कोई बात नहीं है। चलिए प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहले मुआवजा, फिर काम, फिर काम। लास्ट में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई आज व्यवस्था हो गया भाई, हम अंदर आ जाओ।